हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक कंटेम्प्रेरी ऑडिट है। आज मैंने टॉपिक की यूनिट 2 ली है और यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं एंड मुझे भी टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है। मैं आप क्वेश्चंस खुद जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बुक में स्टडी करने के बाद खुद फ्रेम करती हूँ। मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए होता है एंड मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले मैं अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो है वो मैं पोस्ट कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप परेशान मत होइए, मैं अपने कोर्स को टाइमली कंप्लीट कर दूँगी। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑडिट इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है जो ऑडिट के इंस्ट्रक्शंस जो इशू किए जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, वो किसके थ्रू किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ। जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है उसमें गवर्नमेंट ऑडिट जब हम कराते हैं, मतलब गवर्नमेंट जब अपना ऑडिट कराती है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन इशू किए जाते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इशू किए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड द ऑडिटर प्लान आउट ऑफ होल ऑफ द ऑडिट वर्क इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा क्या होगा, वो ऑडिट प्रोग्राम होगा। मतलब काम करने से पहले ऑडिटर अपने जो प्लान को तैयार करता है, जो भी वो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। चलिए बात करते हैं वाउचर की। तो वाउचर हमारा रिलेटेड किससे होता है? वाउचर में हमारी कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये तीनों चीज़ें ही इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, मतलब हम कैश कितना दे रहे हैं। वाउचर क्या होता है? जो जिसमें हम चीज़ें लिखते हैं, तो जितना हम कैश दे रहे हैं, जितना हमारे पास कैश आ रहा है, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, और जितना हम दे रहे हैं वो सब चीज़ें, और जो भी क्रेडिट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब कोई अगर उधार भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो भी उसमें ही आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को वाउचर में हम ऐड करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा। ऑडिटिंग बिगिन वेयर द एंड। ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होता है। भाई हमने अकाउंटिंग कर ली तो उसके बाद ही तो ऑडिटिंग का वर्क आएगा। ऑडिटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग को वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन करना, उसकी जो भी डिटेक्ट्स हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको फाइंड करने का काम जो होता है वो ऑडिटिंग का होता है। ऑडिटिंग से पहले क्या खत्म होना चाहिए? हमारी अकाउंटिंग वर्क जो है वो ख़त्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, सेल ऑफ लैंड इज़। अगर हम लैंड की, मतलब अपनी भूमि की बिक्री करते हैं तो वो किस उसमें आता है? हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आता है। किस में आता है? हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय। जो सीक्रेट रिजर्व होता है वो किसमें, मतलब किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है? तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ओनली, मतलब इन्हीं के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वेरिफिकेशन किसका कह रहे हैं? जो एसेट्स की वैल्यू हो, लायबिलिटीज़ की, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व, प्रोविज़न, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अर्न एंड लॉस, जितना भी सफ़र किया है कंपनी ने, उसके वेरिफिकेशन को हम किस में करते हैं? तो मतलब ये सारी चीज़ें जो वेरीफाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट ऑडिट। ध्यान रखिएगा, जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हो वैल्यू ऑफ एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, बैलेंस ऑफ रिजर्व का, प्रोविज़न का, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का, जितना भी अर्न किया गया, और अगर कोई लॉस हुआ है फर्म को, तो अगर इन सब चीज़ों को हम ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन किस ऑडिट में होता है? बैलेंस शीट में, मतलब ठीक है, वित्तीय खातों की उसको ऑडिट कहते हैं एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वाउचरिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इज़ नोन एज वाउचरिंग। मतलब अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स की वाउचरिंग करते हैं बैलेंस के, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैश कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम पे यहाँ पे पूछा गया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो हमारी प्राथमिक खर्चे होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो फ्रिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फ्रिक्टिशियस एसेट्स का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। पीरियोडिकल
ऑडिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पीरियोडिकल ऑडिट को हम पहले ही बता चुके हैं, उसको बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। तो पीरियोडिकल ऑडिट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड। गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ कैश बुक में बी। जो कैश बुक को ऑडिट करते हैं, कैश बुक जो हमारी होती है जिसमें कैश से रिलेटेड कि कितना नगद आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको ऑडिट करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा ये होता है, टू नो ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट हैज़ बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड। मतलब कि कितने हमारी पास आय आई है, मतलब कितने हम कहाँ से हमारी इनकम हो रही है, कहाँ से हमें आय प्राप्त हुई है और कहाँ हमने आय दी है, मतलब व्यय किया है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है, इसीलिए हम कैश बुक का ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू चेक द इशू ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। ठीक है, मतलब वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ चेकिंग द जो न्यूली फॉर्म कंपनी होती है उसके अगर शेयर कैपिटल के चेकिंग के प्रोसीजर को हम मतलब किसके अंदर में करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, ठीक है, एंड AOA, इसको शॉर्ट में AOA भी कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि दी ओनर्स ऑफ अ कंपनी इज़ ऑल, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। सो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक तरीके से मेंबर भी होते हैं और उसके जो होते हैं वो पार्टनर्स भी होते हैं। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कैन बी सिविल एंड क्रिमिनल। मतलब ये दोनों ही जो हमारी लायबिलिटी होती हैं एक ऑडिटर की होती हैं, कौन सी होती हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों ही लायबिलिटी जो होती हैं हमारे एक ऑडिटर की होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, अप्रोच ऑफ कंप्यूटर ऑडिटिंग इज़ नोन एज। कंप्यूटर ऑडिटिंग जो हम कराते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर्स, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इंटरनल ऑडिट ऑफ अ कंपनी मस्ट बी। अगर हम इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं कंपनी की तो उसे हम क्या कहेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट। मस्ट भी किसके द्वारा कराए जाएंगे, हम चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, ऑडिट ऑफ द बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑडिट ऑफ द बैंक की अगर बात करें तो किसका एग्जाम्पल है, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी का भी एग्जाम्पल है, बैलेंस शीट ऑडिट का भी एग्जाम्पल है और कॉन्करेंट ऑडिट का भी एग्जाम्पल है। तो ये तीनों का ही एग्जाम्पल है, कौन सा, ऑडिट ऑफ बैंक्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड वेरिफिकेशन। जब बैलेंस शीट को के ऑडिट में वेरिफिकेशन को इंक्लूड करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो उसमें बैलेंस शीट में हम एसेट्स को वेरिफिकेशन करते हैं, लायबिलिटी को वेरिफिकेशन करते हैं और जितने भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वेयर अप्रोप्रिएट तो उनको भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फैक्ट ऑफ EPA सॉरी। तो EPA की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कौन सा फैक्ट नहीं है। सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसमें इकोनॉमिक ऑडिट से रिलेटेड होती है, इफिशिएंसी ऑडिट से रिलेटेड होती है और इफेक्टिवनेस ऑडिट से रिलेटेड होती है, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो ध्यान रखिएगा ये इसका आंसर नहीं है, मतलब ये इसका फैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंश्योरेंस स्टैंडर्ड डील विद द ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, तो ये किस से रिलेटेड होता है, AAS 8 से। ध्यान रखिएगा, ऑडिटिंग इंश्योरेंस स्टैंडर्ड डील विद ऑडिटिंग प्लानिंग किससे डील करता है, ये AAS 8 से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन से कौन सा सेक्शन डील करता है, तो 226 सबसेक्शन 1 एंड 226 सबसेक्शन 2, ये दोनों ही जो सेक्शंस होते हैं ये क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर से डील करते हैं। कौन से, 226 1 एंड 226 2।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। देखिए, जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के मतलब कि बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं विद इन अ मंथ इन कॉर्पोरेटेड ऑफ कंपनी। कहने का मतलब है जैसे ही कंपनी बनती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही उनको ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द C&AG इज रिम्यूनरेटेड फिक्स बाय। देखो ये ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द अपॉइंट द कंपनी, मतलब C&AG। हिज रिम्यूनरेशन किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा उसका रिम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव टू राइट। जो ऑडिटर रिटायर हो जाता है कंपनी से उसको किस चीज़ का राइट नहीं होता है? तो उसको स्पीक एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के मेंबर होने का जो बोलने का, कंपनी के मेंबर होने की तरफ से बोलने का राइट जो होता है वो उसको नहीं होता है। और राइट कौन कौन से होते हैं ये भी आप याद रखिए कि अगर एक जो ऑडिटर होता है वो रिटायर हो जाए तो भी उसको कौन कौन से राइट रहेंगे। सो उसको मेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करने का राइट होता है, गेट हिज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, ठीक है, एंड बी हार्ड एट द मीटिंग। तो ये 3 इसको राइट्स होते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम ले लेते हैं। स्पेशल ऑडिट इज कंडक्ट एट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच सेक्शन हैव द पावर। देखो स्पेशल ऑडिट का जो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट होता है एट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, तो ये किस सेक्शन में पावर दी गई है? सेक्शन 242A में, सेक्शन 242A में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एज पर CAG एक्ट जो है 1971, द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर ऑफ द जर्नल, उसका टेन्योर कितने साल का होता है? उसका टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर का होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखिए, कितने साल का होता है CAG का, ये CAGE की ही फुल फॉर्म है हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल, ठीक है। तो उसका टेनओवर जो होता है वो कितने साल का होता है? 6 ईयर्स का होता है, और एक चीज़ किसमें बताई गई है? एक्ट 1971 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है द प्राइम इम्पोर्टेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म intending the purchases and existing business is to, so इसका राइट आंसर है ascertain the earning capacity of concern, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है पेमेंट ऑफ वेजेस शुड बी वॉचर्ड विद द हेल्प ऑफ वेज शीट, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? पेमेंट ऑफ द वेजेस वेज शीट से, ठीक है। चलिए किस में हेल्प करता है? एक तरीके से तो वेज शीट में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन करना ही तो वैल्यूएशन का पार्ट होता है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन, सो ये रॉन्ग हो गया। एंड वैल्यूएशन हैज़ नथिंग टू डू, वेरिफिकेशन गलत, क्योंकि वेरिफिकेशन का ही वैल्यूएशन पार्ट होता है। ऑडिटर इज़ अ वैल्यूअर नहीं, ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिट करने का होता है। सो ये तीनों आंसर जो है हमारे गलत है। राइट आंसर हमारा क्या है? और वैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर फिक्स एसेट्स का हम वैल्यूएशन करते हैं तो दिस किस पे बेस्ड होती है? हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम किसकी हेल्प से वेरीफाई करते हैं? जर्नल प्रॉपर से, जर्नल प्रॉपर से हम उसको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन दी हैंड शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, देखिए इन्वेस्टमेंट को अगर हम वेरीफाइड करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटीज़ में तो हम इन्वेस्ट करते हैं, सो ये ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो हमें किसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट विड्रॉ अनलेस, एप्लीकेशन मनी को हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट टू द
कॉमर्स बिजनेस ऑब्टेन, सर्टिफिकेट टू बी कॉमर्स विनर, किससे रिलेटेड, मतलब सर्टिफिकेट टू बी टू कॉमर्स बिजनेस ऑब्टेन, तो इससे रिलेटेड जो होता है वो हम एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी विदड्रॉ अनलेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑडिटर प्रिस्क्राइब्ड बाय, जो इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी होती हैं कि क्या ड्यूटी रहेंगे वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मैनेजमेंट के द्वारा, मतलब प्रबंधन के द्वारा हमारी जो है वो इंटरनल ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। मेथड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इंक्लूड, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सो लेआउट वायरस स्कीमेट्रिक, ठीक है, डिज़ाइन जो रूल होता है चेक करना ये भी उसमें होता है, और लॉजिकल इवेलेंस ऑफ द चेकिंग, तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो हमारी इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। शेयर होल्डर्स जो मिनट बुक होती है, ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स जो होती है मिनट बुक शुड बी दी वाउचर्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस, इसमें मतलब किसमें इसका यूज़ करते हैं, इशू ऑफ बोनस के टाइम पे। सो मैंने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए यूनिट 2 से रिलेटेड हैं। यूनिट 2 से रिलेटेड जो हमारे ऑडिटर के ड्यूटीज़ और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, यूनिट 2 के सेकेंड पार्ट के बारे में। आई होप कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं आपको कहीं पे भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बना